बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज जी मैं बना रही हूँ पालक दाल का सालन। ठीक है, क्योंकि इसमें पालक भी डलती है, ये सब्ज़ी के आइटम होगी, और दाल भी डलती है, तो जी दाल भी होगी। ठीक है, पालक दाल तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैंने उसमें लिया है 1 कप दाल ली थी, 2 घंटे भिगोया, और भिगोने के बाद उसको मैंने बॉयल कर लिया। मैंने इसको फुल सॉफ्ट डन नहीं किया, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा दबाने से ये ऐसे होती है, देखें थोड़ा सा ना दबाने से ऐसे। तो इसको हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया। और आधा किलो मैंने पालक ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट कर उसको अच्छे से मैंने धो लिया हुआ है। एक मैंने प्याज ली है, थोड़ी सी बड़ी थी, और उसको बारीक बारीक काटा है मैंने इस तरह। और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, करीब करके बताती हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने साथ ही बारीक बारीक काट लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 6 अदद मैंने गोल लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून यानी कि 1 और आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और कुकिंग के लिए आधा कप ऑयल, और आधा कप मैंने दूध लिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं, और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो उसमें मैंने देखे 1 टीस्पून ज़ीरा और 6 गोल मिर्चें डालकर तड़क लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसालों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें सादा तरीके से पकाएं तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं। ज़ीरा और मिर्चें तड़कने के बाद थोड़ा सा 1 आध मिनट, इसके बाद प्याज डाल दूँगी मैं। तो अब हम इसको पिंक होने तक फ्राई करेंगे, बस इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, गलाना है इसको। प्याज हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। ये 1 टेबलस्पून था लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर और ये जो हरी मिर्चें थी ये डाल दूंगी। और टमाटर के नरम होने तक इसको हम पकाएंगे। तो मैं आंच हल्की करके इसको 5 मिनट के लिए ना मैं ढाँप देती हूँ। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं इसको ढाँपती है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बहुत हल्की आंच पर। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो आंच अब हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। आप इसमें टमाटर की पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो जी अब हम इसमें जो तमाम मसाले आपको बताए थे वो मैं डाल दूँगी, और इसको डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। और 2 टेबलस्पून में पानी डालूँगी, ताकि नमक मिर्च अच्छे से भून जाए, क्योंकि सबसे हंडिया में इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है ना, वही मसाला भूनना होता है। आपका अगर मसाला जितना अच्छे से भुनेगा, नमक मिर्च बिल्कुल कच्चेपन का जायका ना देगी, तो ये हर हंडिया ही मज़ेदार बनेगी। अब इसका पानी खुश्क करेंगे हम। जी मसाला अच्छे से भुन गया हुआ है, तो अब हम इसमें पालक डाल दूँगी। क्योंकि पालक को मैंने अच्छे से भून लिया है, हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैं डालूँगी। आंच को मैं हल्का करके तो इसमें मैं दूध डाल दूँगी, आधा कप। अब थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी आंच को। और इसको ढाँप कर इसको खुश्क होने तक पकाऊँगी। देखिए पालक और दूध जो था ना, इसमें पालक का पानी और दूध
दोनों खुश्क हो चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया पालक ने। और मैंने इस दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच हिला दिया था ताकि सालन नीचे ना लगे। देखें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक टिप बतानी थी, अगर किसी को पालक सूट नहीं करती तो आप एक जोश दिला दें, पानी में ना बॉईल कर लें 1-आध मिनट के लिए और उसका पानी उतार कर फिर इसमें पालक डाल लीजिएगा। तो अब इस पॉइंट पे मैं ना दाल डाल दूँगी जी। पालक को मैंने दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल दूँगी। अगर आप इसमें हल्का सा मसलन के मसाला सा रखना चाहते हैं तो फिर आप आधा कप पानी डाल दें। अगर इसको ड्राई मसा खुश्क पकाना चाहते हैं तो फिर इतना बहुत है। तो अब इसको हल्की आंच पर मैं 6-7 मिनट का दम दे दूँगी, क्योंकि दाल मैंने थोड़ी सी हार्ड बॉईल की थी। उतनी देर में ये दाल भी गल जाएगी और ये थोड़ा सा अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा आपस में जी। तो दाल पालक बनकर रेडी है। देखें, ऑयल इसने छोड़ दिया है, तब तक पकाया मैंने। और अच्छा, ये बहुत फुल मैंने ड्राई नहीं किया, थोड़ी सी ना नरम भी रखी है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो फिर बहुत हार्ड और सख्त हो जाएगी। मैंने आपको 6-7 मिनट का दम कहा था, लेकिन मैंने इसको 10 मिनट का दिया और दरमियान में एक दफ़ा चम्मच हिला भी दिया था, ठीक है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो अब ये रेडी है। तो अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसको मैंने हरी मिर्च से गार्निश किया। तो अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।